सेमीकंडक्टर्स के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो काफी कम होता है। अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करें तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो आप रेफर करें एनसीईआरटी से। ठीक है, हमने भी कोशिश की है कि एनसीईआरटी से ही लें, बट फिर भी एक बार इन वैल्यूज को आप एनसीईआरटी की वैल्यू के साथ चेक कर लीजिए। एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप नहीं करता है, इसलिए क्रिस्टल जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। एब्सोल्यूट जीरो मींस, हाँ जी, कौन बताएगा बेटा एब्सोल्यूट जीरो का मीनिंग? 0 केल्विन। 0 केल्विन। और 0 केल्विन का मीनिंग क्या होता है? माइनस 273 273.15 जूल। 273। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रूम टेम्परेचर पे आते हैं। रूम टेम्परेचर मींस अबाउट 300 केल्विन। $25 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे ये अभी दिखाए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले गए। पूरा ही, जस्ट ए मिनट होल्ड करें। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं, और जैसे जैसे थर्मल एनर्जी गेन करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और उनकी जगह जो वैलेंट हो जाएगी, जगह मतलब उनका जो एनर्जी लेवल वैलेंट हो जाएगा उसको हम होल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो एनफील्ड एनर्जी लेवल होंगे वैलेंस बैंड में, दे आर नोन एज होल्स, एंड दीज होल्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और एक होल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, और इनकी मूवमेंट को हम पॉजिटिव होल मूवमेंट कंसीडर करते हैं। होल मूवमेंट का क्या मीनिंग है कि मान लीजिए वैलेंस बैंड से ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लेवल फिल हो जाएगा और ये लेवल खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक होल इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि होल जो है वो इस साइड में शिफ्ट हो गया, अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गया। तो इसको हम कहते हैं होल सर, मूवमेंट। हाँ जी, ये वैलेंस बैंड सिलिकॉन के केस में 3s2 वाले उसमें बना हुआ है ना? दोनों केसेस, हाँ, एक तो में 3s2 बनेगा और 3s2 भी है बेटा इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन 3p2 के भी हैं। 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे एक हैं ना। एक में तो सर, तो वो कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि एक में तो 2 ही सब शेल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? जब हम बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे तो जगह तो क्या उधर। पढ़ रहे थे? नहीं, जब हम बैंड थ्योरी पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि जो 4n ये तो फील्ड सर, एनर्जी लेवल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, और जो 4n एम्प्टी लेवल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जो 4n भरे हुए हैं वो एक साथ आ जाएंगे, जो 4n खाली है वो एक साथ आ जाएंगे, और जो 4n खाली है वो कंडक्शन बैंड बनाएंगे, जो 4n भरे हुए हैं वो वैलेंस बैंड बनाएंगे। एक बार पीछे रिविजिट करना उनको, मैं ये स्लाइड्स भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको एक बार दोबारा से पढ़ना। तो चारों जो है वो वैलेंस बैंड में ही है।
कंडक्शन बैंड खाली होता है एब्सोल्यूट जीरो पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाते हैं, बट इस केस में भी जो चार्ज कैरियर हैं बड़े कम रहते हैं, तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है या रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, बट इंसुलेटर से बेटर होता है सिचुएशन। ठीक है, तो ये तो है आपके सेमीकंडक्टर्स। जो नेक्स्ट है आपका 2000 इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उसके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। Electrons, however heated, cannot practically jump to conduction band from the valence band due to large energy gap. Therefore, conduction is not possible in insulators. Insulator में इसलिए conduction possible नहीं हो पाता है। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड का जो बैंड गैप है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, तो 3 तरह की बात की हमने। सबसे पहले हमने बात की थी मेटल्स की। मेटल्स में क्या था, बैंड जो थे बिल्कुल पास पास थे या ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और जब वो पास पास थे तो उनके जो कंडक्शन बैंड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो कंडक्शन बैंड में भी थे, और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड था, पार्शियली फील्ड था जो कंडक्शन बैंड था, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते थे। फिर हमने बात की सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप कम होता है। बैंड गैप कम होता है तो उससे क्या हो जाता है जी बेटा, बैंड गैप कम होने से क्या हो जाता है? जो वैलेंस बॉन्ड बैंड के इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में जॉब आते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर पाते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह जंप कर पाते हैं तो इजीली जो फ्लो है वो हो सकता है। इंसुलेटर्स के केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा है। हाई टेम्परेचर पे भी ये यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते, रूम टेम्परेचर पे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है कंडक्ट करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, और जब कंडक्शन नहीं होगा तो ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की। अब हम सेमीकंडक्टर पे वापस आ गए हैं। हमारा जो डिवीजन था तीनों का वो खत्म हो गया है। On receiving an additional energy, one electron from a covalent bond breaks and is free to move in the crystal lattice. ये बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, बैंड नहीं। बैंड होता तो कंडक्शन बैंड कहते हैं हम लोग। While coming out of the covalent bond, it leaves behind a vacancy which is named as holes, जो हमने अभी पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के केस में। An electron from the neighboring atom can break away and can come to the place of the missing electron, completing the covalent bond and creating a hole at another place. This is known as hole movement. इसको भी देखेंगे हम अभी कि कैसे होती है एक्चुअल में ये। The hole move randomly in a crystal lattice. The completion of a bond may not be necessarily due to an electron from a bond of a neighboring atom. The bond may be completed by a conduction band electron, the free electron, and this is referred as electron hole recombination. ये तीनों चीजें हो सकती है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए बेटा। यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वहीं आ जाता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये अलग है होल मूवमेंट से। होल मूवमेंट में क्या होता है, आसपास वाला इलेक्ट्रॉन उधर आ जाता है। ठीक है, तो होल मूवमेंट और कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से वापस आएगा और रिकॉम्बाइन करेगा, और इस केस में एनर्जी रिलीज होगी।
तो ये आपके सेमीकंडक्टर्स, ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. Semiconductor are the material in which the conduction band and valence band are neither overlapped nor have wide gap. दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये नोट कर लो, फिर हम यही डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं. तो अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर. जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जब वो अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो उनको इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है. इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होती है. ये आपकी जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही है. अभी कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं. एक जो जर्मेनियम एटम होता है वो पास के 4 जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कार्बन के केस में भी देखी होगी, जब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह की कॉम्बिनेशंस हैं. ये नॉर्मल कंडीशंस है, सब जगह सब बॉन्ड जो है वो फील्ड है. अब जैसे ही हीट एनर्जी मिली उसको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड को छोड़ के चला गया, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को छोड़ के चला गया. ठीक है, और ये वैलेंस बैंड में, बॉन्ड बैंड में चला गया, सॉरी कंडक्शन बैंड में, और ये जगह खाली हो गई. तो जहां पे ये जगह खाली हो गई वहां पे होल क्रिएट हो गया. जहां पे ये जगह खाली हो गई वहां पे होल क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. जैसे जैसे दूसरों को, कुछ और को हीट एनर्जी मिलेगी वो भी चले जाएंगे. जैसे ये कि यहाँ से चला गया और पीछे में जो ओवरऑल एटम रह गया वो पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो ये इसको हम होल बोलेंगे जो पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह चला गया. ये डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को समझाने के लिए. ये आपका दूसरा एक केस है. यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ था, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये होल यहाँ पे खाली रह गया, मतलब ये होल मूवमेंट हो गई. और ये इसका बैंड डायग्राम है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और नीचे 2 होल क्रिएट हो गए. ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है. अब यहाँ से हो तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये भी हो सकता, एक ऊपर से आके इधर मिल गया. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हुआ क्योंकि ऊपर से आके मिल गया. अगर ये यहीं से इधर चला जाता तो हम इसको होल मूवमेंट बोलते. अब यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल क्या हुआ है कि एक होल यहां से निकल के यहां आ गया, तो इसको हम होल मूवमेंट बोलते हैं. ये डायग्राम नोट कर लीजिए. ये प्योर सेमीकंडक्टर का, और प्योर सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लीजिए. ये बेटा वो नोट हो गया था. यस सर. हाँ सर. अरे तू स्क्रीनशॉट ले ला करना. फिर वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने पिछले वाला. बेटा मैं ये वो भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा इसको, डोंट वरी.
नेक्स्ट में ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों की। ठीक है, वो अभी जो क्वेश्चन पूछ रही थी कोमल। सर हाँ जी, सर हाँ जी, बोलो जैसे बेटा। इंट्राइसिनिक में अंदर जा रहे थे, तो अगर बाहर भी जा सकते हैं, जैसे बाहर नहीं इंट्राइसिनिक में जाएंगे अंदर बेटा, जा रहे मतलब थे। क्रिस्टल से बाहर नहीं आ जाएंगे, केवल वहीं वैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है, वो केवल दिखाने के यस लिए है, वो जो डायग्राम है वो केवल दिखाने के लिए है। ठीक है बेटा। कोमल, जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जर्मेनियम के केस में क्या होगा, जर्मेनियम के केस में 4s2 एंड 4p2 होंगे। सिलिकॉन के केस में 3s2 एंड 3p2 थे। In intrinsic semiconductor, the number of thermally generated electron always equal to number of holes. ये important लाइन है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। सर हाँ जी, कार्बन में तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाँ, वो नहीं बन बिल्कुल सकता नहीं बन सकता बेटा, सेमीकंडक्टर। नहीं बन क्यों? उसके वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। सकता। चार है, बिल्कुल चार है बेटा, बट वो नहीं बन सकता है। ठीक है? यहाँ पे एनर्जी गैप और बाकी की चीजों का भी रोल है बेटा। ओनली चार इलेक्ट्रॉन होने से काम नहीं चलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन तो और बाकी में भी होंगे ना। 5s2 5p2 जिसमें होंगे उसमें भी 4 होंगे वैलेंस में। यस और नो? यस सर। तब नहीं बन सकते हैं। ये एनर्जी गैप मायने रखता है, जो बैंड गैप एनर्जी है ये मायने रखती है कि ये कितनी है। So the Ni and Pi are the concentration of electrons and holes. They are always equal. Okay, and these are called intrinsic carrier concentration. Ni और Pi को हम intrinsic carrier concentration बोलते हैं। Ni stand for number of electrons, Pi stand for number of holes. यहाँ पे N और P क्यों लिया गया है? क्योंकि N जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन, और P जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है यानी होल। यहाँ पे P प्रोटॉन नहीं है, होल है। ठीक है। सेकेंड टाइप के जो सेमीकंडक्टर है, दोज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर जानबूझ के कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, और ये जो इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। डोपिंग मीन्स इंटेंशनली एडिंग एन इम्प्योरिटी इनसाइड ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। और यहाँ पे दो तरह की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। और ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट ही क्यों मिलाई जाती है? अगर हमें होल कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो हम पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट एटम जो है वो डोप करते हैं। और डोपिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। Doping is the process of deliberate addition of very small amount of impurity into a intrinsic semiconductor. The impurity atom which are added are called dopant, and the semiconductor containing impurity is known as impure or extrinsic semiconductor. मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग कैसे की जाती है? पहला प्रोसेस क्या है? हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम। किसी भी क्रिस्टल को डोपेंट की प्रेजेंस में हीट अप किया जाता है, और कुछ एटम जो होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर फ्यूज हो जाते हैं। ये पहली प्रोसेस है। एडिंग impurity atom in the molten state of a semiconductor।
जब सेमीकंडक्टर मोल्टन कंडीशन में होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं। एंड बॉम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम, ये प्रोसेसेस हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो।